अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पिंकी डॉन की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात मैंने जमा की हैं। ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी हुई, लेकिन उस गिरफ्तारी के साथ साथ कुछ सवालात थे जिनके मैं जवाब ढूंढ रहा था। सवाल ये था कि लाहौर से गिरफ़्तार किया गया सिंध पुलिस और आईबी की तरफ से पिंकी डॉन को, जो अपने आप को कोकीन क्वीन कहलाती हैं, तो उनकी गिरफ़्तारी जो है वो कराची से ज़ाहिर क्यों की गई? क्योंकि अगर लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था तो सिंध पुलिस धड़ल्ले के साथ ये कह सकती थी कि सिंध में जो मनशियात का कारोबार करती है खातून या मुल्क भर में करती है, वो लाहौर से में बैठकर, लाहौर को उसने अपना मरकज़ बनाया हुआ है और वो पूरे मुल्क में कोकीन, आइस और ड्रग सप्लाई कर रही है। लेकिन पंजाब पुलिस या दीगर इदारे जो हैं वो उसको या तो उन्होंने नज़र नहीं रखी हुई या कोई और मामला है। सिंध पुलिस ये कह सकती थी। तो ये सवाल था मेरा कि क्यों सिंध पुलिस ने कराची से गिरफ्तारी का दावा किया। हालांकि बात इसके बरक्स, ऑफ द रिकॉर्ड बड़े बड़े अफसरों ने मेरे साथ इस बात की जो है इस बात का एतराफ़ किया है। फिर मैंने मज़ीद लाहौर में कुछ मेरे सोर्सेज हैं आईबी में, उनसे पता किया, फिर उन्होंने मज़ीद तफसीलात दी, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ मामला अब ये ऐवानों तक चला गया हुआ है पिंकी डॉन का। पिंकी डॉन के हवाले से सेनेट की एक कायमा कमेटी ने अहकामात जारी हुए हैं कि बताया जाए कि कौन से जज, कौन से सियासतदान और कौन से ब्यूरोक्रेट्स क्लाइंट थे इस मनशियात फरोश खातून के। अब जज, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, ये कहा गया क्योंकि इब्तदाई जो मालूमात मीडिया के ज़रिए सामने आई थी उसमें यह कहा गया था कि पिंकी ने जब वो गिरफ़्तार हुई तो तहकीकात के दौरान, जो इब्तदाई तौर पर उससे तहकीकात हुई, तो उस दौरान उसने कहा था कि जी ठीक है, मेरे पास तो सबके नाम है, मैं सबके नाम बता दूंगी। और शायद ये वजह थी कि वो गिरफ़्तारी से हर बार बचती रही। शायद कोई उसको बचाता रहा, लेकिन इस बार नहीं बच सकी। क्यों नहीं बच सकी, वो रीज़न मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो पहले जनाब गिरफ़्तारी का मामला, फिर वो जो सेनेट की कायमा कमेटी में चीज़ें सामने आई हैं उसका मामला। मैंने आज कराची में अपने कुछ सोर्सेज हैं मेरे सिंध पुलिस में, उनसे फर्दर कि भी मामला अब किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने बाकी तो मालूमात जो थी गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको दे दी थी। उसके बाद कुछ और चीज़ें सामने आई और मैंने, ज़ाहिर खबर तो मिल गई थी, उनको 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर तो पुलिस के हवाले कर दिया अदालत ने। पुलिस फर्दर तहकीकात करेगी। दूसरी साइड की तहकीकात भी चल रही है। जब पुलिस हुकाम ने या पुलिस अफसरों ने पिंकी डॉन को अदालत में पेश किया शान व शौकत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, तो उन अफसरान के ख़िलाफ़ भी तहकीकात चल रही है। और वो तहकीकात DIG वेस्ट वो इरफान बलूच साहब कर रहे हैं। तो वो मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन उसके अलावा बाकी जो मालूमात थी कि इसका जो नेटवर्क है उसको कराची में तोड़ा जा रहा है। अब बड़ी गिरफ्तारियां होंगी कराची से और अहकामात ये हैं कि किसी बड़े से बड़ी मछली को भी नहीं छोड़ना। जो मुलविस हैं, जो ये कारोबार करते हैं, यानी जो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, उनको पकड़ना है, गिरफ्तार करना है। पंजाब में भी इस नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की इतलात हैं, क्योंकि पंजाब में भी ये सप्लाई कर रही थी। बनाती लाहौर में थी और भेजती पूरे मुल्क में थी, और ख़ास तौर पर कराची और लाहौर में, इस्लामाबाद में भी। एक और चीज़, एक सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि इसका दावा है खातून का कि मैंने ऑनलाइन कोकीन बनाना सीखी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो कीमियागिरी होती है, ये कोई इतना आसान नहीं होता। ये केमिस्ट नहीं है कि बनाती हो, यानी अकेली नहीं है, बनाने वाला कोई और है। और क्योंकि उसकी एक ऑडियो आ गई थी मंजर पर, जो अब सामने आई है, जो उसने अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट को भेजी थी कि फ़िक्र नहीं करना, परेशान नहीं होना, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरे साथ कुछ हो जाता है, तो आपकी सप्लाई जारी रहेगी। यानी वो खुद ये जो कह रही है, इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आ रही हैं सोर्सेज से, कि वो खुद बनाती थी, तो ये दावा भी नहीं माना जा रहा। कोई और है जो बनाता है और उसके पीछे भी प्रॉपर फोर्सेस, पुलिस, IB, ANF, वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ गिरफ्तारी कैसे हुई।
मुज्जाद दावे थे। सिंध पुलिस का दावा तो ज़ाहिर झूठा साबित हो गया। वो जिस तरह के ड्रामाई अंदाज में उन्होंने गिरफ्तार किया, तो बल्कि मैंने आपको अभी बताया कि सिंध पुलिस के कुछ अफसरान जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को तस्लीम करते हैं कि लाहौर से गिरफ्तार किया गया। फिर मेरे IB के कुछ सोर्सेज हैं, उनसे मैंने बात की। अब कुछ खबरें ये थी कि इनको सदर से गिरफ्तार किया गया। सदर से नहीं गिरफ्तार हुई। एक हफ्ता पहले तकरीबन कोई 3-4 मई के आसपास कहीं रायविंड रोड पर एक मकान था किराए का, जहां ये रहती थी, और वहां से ये सारा अपना ये जो मनशियात का धंधा चलाती थी, वहां छापा मारकर सिंध पुलिस ने और IB ने इसको गिरफ्तार किया। अब मैंने सवाल किया कि जब सिंध पुलिस ने इसे लाहौर से गिरफ्तार किया तो फिर कराची से गिरफ्तारी क्यों जाहिर की गई? तो मुझे जवाब ये मिला कि अगर हम पंजाब से गिरफ्तारी शो करें लाहौर से, सूबा दूसरा है, तो हमें पंजाब पुलिस की मदद, अगर गिरफ्तार करते मतलब तो फिर उसके लिए हमें पंजाब पुलिस की मदद दरकार होती, और अगर ये हम करते तो मुखबरी का रिस्क था कि बड़े अरसे के बाद वो ट्रेस हुई और IB के ट्रैकर ने ट्रेस किया, पंजाब पुलिस की मदद नहीं ली गई, क्योंकि इनके जो शोहर हैं अभी राना इकराम, वो रिटायर्ड, जिसको पुलिस अफसर कहा जा रहा है, पहले खबरों में आया था, वो कोई मनशियात का सेल होता है पुलिस के अंदर, तो उसका इंचार्ज रहा है किसी ज़माने में। तो ये खदशा था कि उसकी भी नेटवर्किंग हो सकती है, लिहाजा अगर पंजाब पुलिस की मदद ली जाती तो इम्कान था, रिस्क था कि फिर मुखबरी हो सकती थी, लिहाजा दोबारा यहाँ हाथ से निकल जाती। तो इसलिए उठाया लाहौर से गया IB और सिंध पुलिस की जानिब से, कराची पुलिस की जानिब से, लेकिन फिर पूछगछ करके, तफ्तीश करके, काफ़ी सारे मामला जो है वो उससे पूछने के बाद फिर कराची जाकर गिरफ्तारी जाहिर की गई। अदरवाइज़ तो जाहिर है एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे से आकर किसी बंदे को उठा के ले जाए और एंट्री ना करे उस सूबे में, तो अगवा होता है। तो कागज़ों में वो लिखेंगे यही, FIR में और अदालती कार्रवाई में यही बताएंगे कि जी हमने लाहौर से गिरफ्तार किया, पंजाब से गिरफ्तार नहीं किया, लाहौर से गिरफ्तार नहीं किया, हमने कराची से किया। वरना अदालत कहेगी कि जी आपने पंजाब पुलिस की मदद ली, लाहौर में इसकी एंट्री है, लाहौर में गिरफ्तार किया, तो फिर उसका रिमांड होता है, जो सफ़र के लिए होता है, ट्रांजिट रिमांड जिसको कहते हैं, वो होता है, तो वो आपने लिया, तो ज़ाहिर है वो भी नहीं, फिर वो भी अदालत में पेश करने जोगे ना होते। तो इसलिए कहा गया कि जी हमने कराची से गिरफ्तार किया है। फिर वो ड्रामा किया गया, वो अपना एक गार्डन के एक फ्लैट का दरवाज़ा और ये वो करके ना, जहाँ वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और वो ऐसे आती है जैसे कोई ईदी देने नहीं आता आपको दरवाजे पे, या कोई आपका पड़ोसी आता है दरवाज़ा खटखटा, इस तरह आराम से दरवाज़ा खोलती है और सारे चले जाते हैं जी, गिरफ्तार करके ले आते हैं। तो ये सारी कार्रवाई अदालती कागज़ों का पेट भरने के लिए हुई कि कराची से गिरफ्तार किया गया, उठाया लाहौर से गया। अब एक और सवाल मेरा था अपने सोर्सेज से कि क्या वो अकेली गिरफ्तार हुई हैं या उनके साथ कोई और भी था? तो कहा गया अकेली। मैं कहा घर में अकेली रह रही थी क्या? इतना बड़ा धंधा कर रही है वो, तो घर में अकेली तो नहीं रह रही होगी। तो मुझे बताया गया कि बच्चा उसका, जो कहती है कि राना इकराम से उसको बेटा है, वो साथ था, छोटा बच्चा था। आपने वो ऑडियो सुनी होगी, और पुलिस वालों को जब वो गालियां देती है ना कि तुम लोग फलां जगह से सोचते हो और तुम कई गए मुझे गिरफ्तार करने का सोचकर, 6-6, 7 साल, 8-8 साल, 15-15 साल लग गए, रिटायर हो गए, तुम लोगों का आखिर भी यही होना है। तो पिंकी को पीछे मत आओ, पिंकी ब्रांड है वो। जिस ऑडियो में एक जगह पर जब वो ऑडियो ख़त्म होती है वहाँ पर एक बच्चे की आवाज़ आती है, तो वो जो बच्चा है वो राना इकराम का से इसका बेटा था, पिंकी डॉन का, अनमोल का। और एक खातून थी घर में, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, वो खातून थी, और वो खातून बूढ़ी उम्र की खातून थी, उम्र रसीदा खातून थी, जिसको पिंकी अपनी वालदा कह रही थी कि मेरी वालदा हैं। तो उसको नहीं गिरफ्तार किया गया, उनको, बच्चे को और उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि गिरफ्तारी तो थी नहीं ना, लाहौर से तो गिरफ्तार नहीं करना था, गिरफ्तारी शो ही नहीं करनी थी, तो इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तो ये इसमें है नई कहानी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता
खुलेंगी कि कैसे हुआ सारा कुछ। और हाँ, ये सारी कहानी अब तक की जो है ना वो उसकी गिरफ्तारी की। ये जो सिर्फ मीडिया चला रहा है कि एक सिविलियन हसास इदारे ने गिरफ्तार किया है, नहीं, सिविलियन हसास इदारा यानी आईबी और सिंध पुलिस, इनके ताउन से, इनके जो कोऑर्डिनेशन से या मुश्तरका ऑपरेशन के ज़रिए ये हाथ आई है, इसको पकड़ा गया है। अब बाकी आगे क्या होता है क्या नहीं होता, बहरहाल। अच्छा जी, अब एक और चीज़ जो सेनेट की कायमा कमेटी में आज एक मामला था, आपको याद होगा, इस्लामाबाद में एक गाड़ियों के किसी बड़े डीलर का कत्ल हुआ था कुछ अर्सा पहले। उसकी सेनेट की कायमा कमेटी में उस मामले का की थी हेयरिंग, और ये टोयोटा मोटर्स के थे मालिक आमिर अवान का कत्ल। तो सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास होता है, तहरीक इंसाफ के हैं फैसल सलीम चेयरमैन है कायमा कमेटी के, दाखिला की कायमा कमेटी के, उनकी अपना सदारत में। उसमें मामला चल पड़ता है कि जी ये पिंकी का क्या मामला है, पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है। और फिर वो जो कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं वो हिदायत जारी करते हैं कि जी कायमा कमेटी को मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए कि कौन से जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियंस को पिंकी का नेटवर्क मनशियात सप्लाई करता था। ये उसने कहा है, क्योंकि पिंकी ये कह रही थी कि जी मुझे मत छेड़ो वरना मैं सबको बेनकाब कर दूंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रग की दुनिया की एप्स्टीन है, जिसने सबके राज रखे होंगे अपने पास। मुझे नहीं लगता कोई जजेस होंगे इसमें, मुझे नहीं लगता कि बड़े सियासतदान होंगे या कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स होंगे। हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियां करवाने वाले इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो ज़रूर इस तरह का काम करते हैं। लेकिन बहरहाल अब इंसान है, कोई कुछ भी हो सकता है, कह सकता है। लेकिन ये क्योंकि पार्लियामेंट की कायमा, सेनेट की कायमा कमेटी में डिस्कस हुआ है, वहाँ क्या कहा गया है कि जी बताएं वो कौन से जज थे, वो कौन से ब्यूरोक्रेट थे, वो कौन से सियासतदान हैं जो क्लाइंट हैं पिंकी डॉन के, कोकेन, आइस या जो भी वो ड्रग सप्लाई करती थी। तो ये मामला, और साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस तरह अदालत में धड़ल्ले के साथ वो खातून को वो पेश हुई है और फिर जज साहब ने उसको जुडिशल कर दिया, बजाय इसके कि मतलब परसों जो हुआ था, यानी पहले दिन जो हुआ था, बजाय इसके कि उसको करते फिज़िकल रिमांड पर दे देते पुलिस को। तो चेयरमैन कायमा कमेटी कहते हैं कि जी मेरे अख्तियार में नहीं है, वरना मैं अपना जो जज साहब जिन्होंने ये किया उनके जहनी मुआयने की हिदायत जारी करता है कि उनका भी जहनी मुआयना करवाया जाए। तो ये जनाब, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूरा नेटवर्क है, जो तहकीकात हुई हैं, उस सब तहकीकात की रिपोर्ट जो है वो कायमा कमेटी को दी जाए। उन्होंने एंटी नारकोटिक फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंद किया कि वो पिंकी की सप्लाई चेन और तकसीम का मुकम्मल निज़ाम की रिपोर्ट फराहम करें, ताकि मालूम हो सके कि ये मनशियात किन मकामात पर और किन अफराद को फराहम की जा रही थी। मनशियात के इस वसी नेटवर्क की बेखनी के लिए किसी भी बाअसर शख्सियत या ओहदेदार को रियायत नहीं दी जाएगी, और हुकाम को हिदायत दी गई कि वो अगले इजलास में तमाम तर दस्तावेजी सबूतों और ऑपरेशन रिकॉर्ड के साथ तफसीली ब्रीफिंग दें, ताकि मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अब सवाल ये है कि बहरहाल पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट है, तमाम इदारों से ऊपर है, लेकिन एक सवाल ये है कि एक मामला अगर सब जुडिस हो, अदालत के अंदर हो, तहकीकात और तफ्तीश हो रही हो उसके ऊपर, और उसमें फिर क्या पुलिस, एंटी नारकोटिक्स या दीगर जो इदारे हैं, क्या वो जो दौरान तफ्तीश ये सारी मालूमात सेनेट की कायमा कमेटी को फराहम कर सकते हैं? मेरा ख्याल है इसमें ऐसा मुमकिन नहीं होगा। वजह यह है कि बड़ा ख़तरनाक नेटवर्क है। अगर उस नेटवर्क के नाम सामने आ जाते हैं तो फिर ये मामला कहीं रुकना नहीं है, फिर पिंकी भी बच जाएगी। तो लिहाजा इस मामले को
पुलिस, अदालतों और एंटी नार्कोटिक्स के ज़रिए ही बेहतर तरीके से हैंडल और डील किया जा सकता है। ये पार्लियामेंट जब ये मामला जब इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस या एंटी नार्कोटिक्स नाम सामने लाएं तो उसके बाद ये पार्लियामेंट का काम शुरू होता है। इस वक्त अगर पार्लियामेंट इसमें इंटरवीन करेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। मेरी ये राय है, मेरा ये ख्याल है, और कानूनी तौर पर भी शायद पार्लियामेंट जो मामला सब जुडिस हो उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।